सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसे हम बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा भी कहते हैं, इस लेसन को कम्प्लीटली कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो वीडियो हमने की है उसमें हमने बाल केंद्रित शिक्षा को अच्छे से समझा है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से कवर किया है। और आइए फ्रेंड्स, आज देखते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है, किसको हम कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम सब डिटेल से जानते हैं। ए मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय द साइकोलॉजिस्ट जॉन डेवी ऑफ यूएसए। जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसमें यूएसए के साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन डेवी। इनका बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रगतिशील शिक्षा के विषय में। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्हेन वी टीच ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन, aptitude and interest, then education level takes a higher step and this is known a progressive education। जब हम एक बच्चे को टीच करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं किसके अकॉर्डिंग, उसकी अभिवृत्तियों, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए उसका एजुकेशन का जो लेवल है टेक्स ए हायर स्टेप, वो और बढ़ जाता है, उसका लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों के, उसकी इच्छाओं के, इंटरेस्ट के, एटीट्यूड्स के, इन सब के अकॉर्डिंग अगर उसे टीच करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उसका जो एजुकेशन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसीलिए फिर हम इसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, क्योंकि हमारी टीचिंग से बच्चे का जो एजुकेशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रगति कर रहा है, तो इसलिए हम इसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा की जो एक बेसिक चीज़ है उसे समझ लीजिए। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एजुकेशन इज मेड फॉर द चाइल्ड, नॉट द चाइल्ड इज मेड फॉर द एजुकेशन। मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एजुकेशन इज मेड फॉर द चाइल्ड, शिक्षा जो होती है वो सिर्फ बालक के लिए होती है। नॉट द चाइल्ड इज मेड फॉर द एजुकेशन, बालक शिक्षा के लिए नहीं होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के एम्स क्या होते हैं, देखिए, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एक बालक का चहुमुखी विकास। यानी इस प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे पर फोकस किया जाता है और उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक का सर्वांगीण विकास करना, इसे हम कह सकते हैं चहुमुखी विकास करना ही प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चिल्ड्रन आर गिवन स्पेशल फोकस व्हेन ए चाइल्ड स्टडीज अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स, हिज एजुकेशनल लेवल इंक्रीजेस। बच्चे को जब उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों के अनुसार शिक्षा दी जाती है तो उसका बुद्धि का स्तर है जो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, बालक की एजुकेशन का लेवल बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा, देखिए, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन द चाइल्ड ग्रोज अप टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड कैन एडजस्ट वेल इन द सोसाइटी। इससे क्या होगा, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनकर अच्छी तरह से सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एम्स क्या रहता है एजुकेशन का, डेवलपमेंट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। मतलब व्यक्ति और समाज
इंडिविजुअल और सोसाइटी इन दोनों का डेवलपमेंट करना ही इस एजुकेशन का एम रहता है। और ये क्या करती, देखिए, इट हेल्प्स इन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या करती है, हेल्प करती है कि इसमें बालक की फिजिकल, उसकी शारीरिक, इंटेलेक्चुअल उसकी बौद्धिक, सोशल उसकी सामाजिक और मोरल डेवलपमेंट उसके नैतिक विकास, इन सब के विकास में प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत हेल्प करती है। फ्रेंड्स, हमने देखा प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, इसका क्या रोल रहता है एक बालक की लाइफ में, ये सब हमने जान लिया। आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है हमारी, उसका महत्व क्या होता है। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, करके सीखना, इस सिद्धांत पर स्ट्रेसेस देती है, बल देती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स थ्योरी। हमारी जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वो किस पर बेस्ड होती है, कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स थ्योरी पर, जो रचनात्मक विधियाँ होती हैं उन पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन गिव्स स्ट्रेस, किस पर स्ट्रेस देती है, सोशल एक्टिविटीज, जो हमारे सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, सामूहिक कार्य होते हैं, उस पर बल देती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये डिस्करेज करती है कि इसको रोट लर्निंग को, जो हमारी रट्टा मारने की प्रवृत्ति होती है, उसको एबोलिश करना ही इसका उद्देश्य होता है, उसको ख़त्म करना ही इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाता है, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाता। और नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन गिव्स स्ट्रेस टू एमफुल एजुकेशन, जो हमारी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होती है उस पर स्ट्रेस देती है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मतलब जब हम एक बालक को शिक्षा देते हैं तो एक उद्देश्य लेकर उसको शिक्षा दी जाती है, वो निरर्थक नहीं होती है। एक एम लेकर ही बालक के एजुकेशनल लेवल को बढ़ाया जाता है, इसलिए हम इसे एमफुल एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, ये उस थ्योरी पर बल देती है, इसमें लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। तो इसकी थ्योरी क्या रहती है, इसका सिद्धांत क्या रहता है कि जो शिक्षा होती है, सीखना होता है हमारा, वो लाइफ लॉन्ग चलता है, जीवन पर्यंत अधिगम पर यह बल देती है। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फ्रीडम, किस पर बेस्ड है फ्रेंड्स, ये फ्रीडम पर, स्वतंत्रता पर आधारित है। और इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बल दिया जाता है, और जो कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, उस पर भी फोकस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो स्वतंत्रता पर, फ्रीडम पर आधारित है, करके सीखने पर बल देती है। इसमें कंटेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है और मेनली बालक पर फोकस किया जाता है। और हमारे देश में भी जो शिक्षा का अधिकार है वो इसी उद्देश्य से दिया गया है, क्योंकि ये बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको शिक्षा प्रदान की जाए, इसीलिए संविधान में भी यह प्रावधान किया गया है। आइए फ्रेंड्स, उसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, राइट टू एजुकेशन, RTE हमारा 2009, राइट टू एजुकेशन, इसको भी एक बार अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, बच्चों का ये फंडामेंटल राइट माना गया है, सब बच्चों के लिए उनका एक मौलिक अधिकार माना गया है शिक्षा को पाना। इसमें क्या कहा गया, देखिए, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन। मतलब फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संविधान अधिनियम के 86 संशोधन और अनुच्छेद 21 का 2002 में यह परिभाषित किया गया है कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल, फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड्स, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन इन 2009 और 2009 में इसका दोबारा संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद द RTE एक्ट वाज इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, और संशोधन के बाद इसे 1 अप्रैल 2010 से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। ऑन 1 अप्रैल 2010 द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE Act 2009 was implemented in the whole country except Jammu and Kashmir.
और 1 अप्रैल 2010 से जो ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये बाल शिक्षा का अधिकार है। इस बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया गया, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। और इस RT एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहा, ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैव ए फंडामेंटल राइट टू गेट एजुकेशन। और इस RT एक्ट के अकॉर्डिंग सभी बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल तक की एज के हैं, ये एक फंडामेंटल राइट बन गया उनकी शिक्षा का पाना, यानी शिक्षा को प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार बन गया, जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और इसको पूरी तरह से लागू करना हर राज्य का अपना दायित्व रहेगा। हर एक राज्य की अपनी ड्यूटी होगी कि वो अपनी स्टेट में इस एक्ट को अच्छे से लागू करे कि 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इंडिया स्टैंड्स 135th इन द वर्ल्ड। 135वें स्थान पर हमारे देश की पोजीशन है। हु डिक्लेयर्ड राइट टू एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, जिसने शिक्षा को बालकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया, यानी भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला वर्ल्ड का 135वां देश बन गया है। और आगे देखिए आर्टिकल्स एंड रूल्स अंडर RTE। RTE के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, रूल्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 3 में क्या कहा गया फ्रेंड्स, देखिए जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और ये सब कब तक रहेगा, चाइल्ड फ्रॉम क्लास 1 to 8th इंटाइटल फॉर दिस। फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का ये प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया है, मान लीजिए किसी बच्चे की एज 6 वर्ष से ज़्यादा है एंड हु कुड नॉट गेट एडमिशन इन ए स्कूल फॉर व्हाटसोएवर रीजन, और किसी कारणवश वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया है, शुड बी प्लेस्ड अंडर स्पेशल प्रोविजंस। तो उसके लिए भी यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 5 किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, इज राइट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर। ये बालक को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करने का, ट्रांसफ़र करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहा गया, देखिए स्टेट्स दैट नो स्कूल शुड रिफ्यूज एडमिशन टू एनी चाइल्ड। नो स्कूल, कोई भी स्कूल रिफ्यूज नहीं कर सकता है किसी भी बालक के एडमिशन को, मतलब वो एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता है, उसे बालक का एडमिशन करना ही होगा। नो स्टूडेंट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी स्कूल, और ना ही स्टूडेंट को किसी स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ना तो स्कूल बच्चे को एडमिशन देने से मना कर सकता है और ना ही ज़बरदस्ती उसे अपने स्कूल से निकाल सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमने किए। और नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RTE। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द एम्प्लॉयज ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट will conduct a door-to-door survey to identify the children of age group 6 to 14 years who have not been enrolled in a school। मतलब शिक्षा विभाग के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर एक सर्वे करेंगे और 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के उन बच्चों को तलाश करेंगे who have not been enrolled in a school, जिन्होंने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। सेकेंड नंबर पर देखिए फ्रेंड्स, नो चाइल्ड विल बी डिक्लेयर्ड फेल्ड, और किसी भी बालक को अनुत्तीर्ण, फेल्ड नहीं घोषित किया जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण नहीं घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एवरी टीचर मस्ट पुट इन एट लीस्ट 45 आवर्स पर वीक इन एजुकेशनल टीचिंग एक्टिविटीज़। मतलब प्रत्येक शिक्षक को, एवरी टीचर को क्या करना है, कम से कम 45 आवर्स, 45 घंटे पर वीक, प्रति सप्ताह उसे अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नो चाइल्ड कैन बी डिक्लेयर्ड फेल्ड अप टू क्लास 8। 8वीं क्लास तक के किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी एजुकेशन इज फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8। कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक की एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन कहा गया है, जो बालक का एक मौलिक अधिकार है
और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द स्कूल मस्ट बी विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स को उनके रेजिडेंस से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन कैन बी एडमिटेड इन ए स्कूल विद इन ए स्पैन ऑफ 6 months फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेशन। बिगनिंग ऑफ द सेशन, जब सत्र शुरू हो जाएगा तो उसके 6 महीने के अंदर तक एक बच्चे को एडमिटेड किया जा सकता है। मतलब सत्र शुरू होने के 6 महीने तक बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अंडर RTE एक्ट ए टीचर हैज़ टू मेंटेन ए रिकॉर्ड लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, इट इज़ कंपल्सरी। इस एक्ट के अंतर्गत और क्या प्रावधान किया गया है, अध्यापक को बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस का रिकॉर्ड है उसको अनिवार्य रूप से रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी RTE की। आइए अब देख लेते हैं रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू RTE। RTE के अकॉर्डिंग एक अध्यापक की क्या भूमिका रहती है वो भी आप जान लीजिए। फर्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट विल फिक्स द सैलरी ऑफ ए टीचर एंड द सर्विस रूल्स एंड कंडीशंस एज वेल। एक टीचर की जो भी सैलरी होगी और उसके जो भी सर्विस रूल होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाएंगे। मतलब शिक्षक का वेतन और सेवा नियम और जो भी कंडीशंस होंगी वो सब सरकार के द्वारा तय की जाएंगी। सेकेंड नंबर पर देखिए फ्रेंड्स, ऑल पीपल आर एलिजिबल फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर हु हैव द नेसेसरी मिनिमम क्वालिफिकेशंस एज लेड डाउन बाय द स्टेट और सेंटर अप्रूव्ड ऑफिशियल्स। मतलब ऑल पीपल एलिजिबल होंगे फॉर द जॉब ऑफ टीचर। एक टीचर बनने के लिए वो सब योग्य माने जाएंगे जिनके पास वो नेसेसरी मिनिमम क्वालिफिकेशन होंगे, जो आवश्यक योग्यताएं रखी गई हैं एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति के पास वो योग्यताएं, अर्हताएं, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो वह एक शिक्षक के पद के लिए अप्लाई कर सकता है। और नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ टीचर्स अकॉर्डिंग टू RTE। RTE के अकॉर्डिंग जो टीचर्स का रेशियो है उसे भी आप जान लीजिए। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन RTE हैज़ लेड डाउन द ऑप्टिमम टीचर स्टूडेंट रेशियो। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए RTE एक्ट ने क्या किया फ्रेंड्स, इस अधिनियम ने टीचर एंड स्टूडेंट्स, अध्यापकों और छात्रों, इनके अनुपात पर भी बल दिया है। ठीक है, इस पर भी फोकस किया गया है कि एक बालक और शिक्षक के बीच में कितना अनुपात होना चाहिए, मतलब कितने बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, इसका भी ध्यान RTE में रखा गया है। और ये रेशियो क्यों बनाया गया है वो भी देख लीजिए। सो दैट टीचर इज़ नॉट ओवरबर्डन्ड विच में अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस एडवर्सली, टीचर स्टूडेंट रेशियो फ्रॉम क्लास 1 to 5th। मतलब फ्रेंड्स ये रेशियो इसलिए बनाया गया है ताकि एक अध्यापक के ऊपर अत्यधिक भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, जो एजुकेशन की परफॉर्मेंस है उसका लेवल कम ना हो, इसीलिए ही ये रेशियो बनाया गया है। और यहाँ पर क्या रेशियो रखा गया देखिए, नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने होने चाहिए, 2 टीचर, और कितने स्टूडेंट पर, 60 स्टूडेंट पर। यानी एक टीचर के पास 30 स्टूडेंट होने चाहिए। किसी स्कूल में 2 टीचर हैं तो वहाँ पर 60 स्टूडेंट होने चाहिए। 60 स्टूडेंट्स पर 2 टीचर का प्रावधान किया गया है RTE के अनुसार। और अगर 3 टीचर्स हैं तो वहाँ पर 60 to 91 स्टूडेंट्स होने चाहिए। 4 टीचर्स अगर हैं तो वहाँ पर तो वो कितने स्टूडेंट्स पर होंगे, 91 से लेकर 120 स्टूडेंट्स के ऊपर आपको 4 टीचर्स का प्रावधान किया गया है RTE के अकॉर्डिंग। अगर 5 टीचर्स हैं तो वहाँ पर 121 से लेकर 200 तक स्टूडेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। और अगर 150 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर 5 टीचर होने चाहिए और साथ में एक हेडमास्टर भी होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हावर्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू RTE। जो शिक्षण के घंटे हैं वो कितने बताए गए हैं RTE के अकॉर्डिंग कि अध्यापक को कितना समय पढ़ाना चाहिए, वो भी देख लीजिए। एट प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5th द मिनिमम डेज फॉर विच ए टीचर हैज़ टू वर्क इज 200 in 1 year a session। मतलब आपके प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक एक शिक्षक का न्यूनतम कार्य दिवस 200 डेज होना चाहिए। एंड सेकंड देखिए, फ्रॉम क्लास 6 to 8 छठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए क्या प्रावधान किया गया है, ए टीचर हैज़ टू वर्क फॉर ए मिनिमम 220 डेज। उसको 220 दिन तक के लिए काम करना होगा 1 academic ईयर में।
मतलब 220 डेज का जो वर्किंग पीरियड है वो आपके क्लास 6 से 8 तक के टीचर के लिए रखा गया। एंड प्राइमरी लेवल पर क्लास 1 से 5 तक के लिए 200 डेज का वर्किंग पीरियड रखा गया है, जो कि मिनिमम होना चाहिए। कम से कम इतने एक टीचर के कार्य दिवस होने चाहिए। ये तो फ्रेंड्स हमने देखे कि कार्य दिवस कितने होने चाहिए। अब आप कार्य घंटे कितने होने चाहिए, हावर्स का, इसका भी आरटीई में प्रावधान किया गया, वो भी देख लीजिए। एट प्राइमरी लेवल ए टीचर हैज़ टू टीच फॉर मिनिमम ऑफ 800 हावर्स इन 1 एकेडमिक ईयर। जो एक एकेडमिक ईयर होगा उसमें एक टीचर को प्राइमरी लेवल पर कम से कम 800 घंटे तक, 800 हावर्स तक उसको पढ़ाना होगा। तो फ्रेंड्स प्राइमरी लेवल पर 800 घंटे एक शिक्षक के मिनिमम रखे गए हैं। तो 800 घंटे प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक के शैक्षिक घंटे बनाए गए हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम क्लास 6 to 8, छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो टीचर होते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। द मिनिमम टीचिंग हावर्स पुट इन बाय ए टीचर इज 1000 हावर्स। मतलब जो छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का शिक्षक होगा उसको कम से कम मिनिमम कितने टीचिंग आवर देने होंगे, 1000 घंटे देने होंगे उसे एक एकेडमिक ईयर के दौरान। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फ्रेंड्स हमारे आरटीई 2009 के एम्स रहते हैं अभी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम आरटीई 2009 के जो एम्स हैं और इस लेसन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट, हम उस सबको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल के स्टडी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।